एक लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। रवि तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, मगर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। रवि की गाड़ी उस लड़की के आर पार हो जाती है। फिर अचानक रवि की गाड़ी कुछ दूरी पर जाकर रुकती है। रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। अब रवि बहुत ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और पीछे की तरफ देखता है, मगर उसे कोई भी नहीं दिखता है। तभी रवि की नजर एक परछाई पर जाती है। रवि तुरंत उस परछाई को आवाज मारता है, लेकिन काफी आवाजें मारने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता। रवि उस परछाई के पास जाता है, मगर अचानक से वो परछाई गायब हो जाती है। यह देखकर रवि जल्दी गाड़ी की तरफ भागता है और गाड़ी में बैठ जाता है। तभी उसे पीछे वो परछाई उसके पास आती हुई दिखती है। रवि जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आ जाती है। फिर अचानक से रवि की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। रवि तुरंत गाड़ी को 80 किलोमीटर की स्पीड से भगाता है, मगर फिर भी वो परछाई उसके पीछे थी। फिर अचानक से कोई पीछे से रवि की गर्दन पकड़ लेता है। रवि तुरंत रियर व्यू मिरर में देखता है, मगर पीछे कोई भी नहीं था। रवि की गाड़ी फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और आगे जाकर पेड़ से टकरा जाती है, जिसके कारण रवि का एक्सीडेंट हो जाता है। रवि की किस्मत अच्छी थी। जहां पर एक्सीडेंट हुआ था उसके ठीक सामने सिटी हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल वालों ने यह आवाज सुनी और उस जगह पर चले गए जहां रवि का एक्सीडेंट हुआ था। हॉस्पिटल वालों ने तुरंत रवि का इलाज किया। करीब एक दिन बाद रवि को होश आता है। वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है। उसके परिवार वाले भी उसके साथ होते हैं। उसके परिवार वाले उससे पूछते हैं कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, मगर रवि कुछ बताने की हालत में नहीं था। रवि के परिवार वालों ने यह बात तुरंत पुलिस वालों को बताई। पुलिस वालों ने अच्छे से उस जगह की इन्वेस्टिगेशन की जहां रवि का एक्सीडेंट हुआ था, मगर लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें कुछ सुराग नहीं मिला। पर पुलिस वालों ने एक चीज नोटिस की। उस जगह पर नो एंट्री का बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था, प्लीज डोंट गो एट दिस रोड। पुलिस वालों ने वहां के आसपास के लोगों से पूछताछ की। वहां के लोगों ने बताया कि करीब 1 महीने पहले यहां पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लड़के वहां से गुजर रहे थे। वह लड़की बहुत जख्मी हालत में थी। उस लड़की ने उन लड़कों से मदद मांगी, मगर उन लड़कों की हालत नशे में थी, इसीलिए उन्होंने उस लड़की को नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद उस लड़की की मौत हो जाती है और आगे जाकर उन लड़कों का भी एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि वह नशे के कारण उन्हें होश नहीं था। मगर रवि की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो बच गया था। अब पुलिस वाले यह बात रवि के परिवार वालों को बताते हैं। रवि के परिवार वाले यह बात सुनकर शॉक में पड़ जाते हैं और रवि की बहुत ज्यादा फिक्र करने लगते हैं। पुलिस वाले उस जगह को सील कर देते और वहां पर पुलिस बैरिकेटर लगा देते हैं। कुछ दिन बाद रवि को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और घर पर आराम करता है, मगर रवि के सिर पे से मुसीबत अभी भी नहीं टली थी। एक रात रवि के कमरे में कुछ होता है। रवि के कमरे में से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। रवि के घर वाले तुरंत रवि के कमरे में जाते हैं और रवि को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि रवि को बहुत तेज डोरे पड़ रहे थे। रवि चीख रहा था और चिल्ला रहा था और कह रहा था, वो परछाई, वो परछाई। रवि के घर वालों की लगा कि रवि का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। देखते देखते रवि की मौत हो जाती है और रवि के घर वाले गहरे सदमे में चले जाते हैं और रवि के घर में मायूसी छा जाती है। इस घटना के बाद अब उस रोड पर किसी का भी एक्सीडेंट नहीं होता है और आज भी वो रोड देखने में सुनसान नजर आता है। हेलो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और नीचे नोटिफिकेशन का बटन दबा देना ताकि हमारी नई कहानियां आपको मिल सकें।